देखो भाई, दोबारा इस चीज़ में थोड़ा सा वीडियो पॉज होगी। दोबारा देखो, इसमें एक सवाल है, जैसे ये दे रखा के बराबर 1/2 पाई आर इंटू ओमेगा, इसकी सत्यता की जांच करनी है। जो ये जड़त्व आघूर्ण के लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा है, के बराबर डायनेमिक एनर्जी है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा है। पहले इसमें देख लो न्यूमेरिकल में, आई बराबर इतना है, जड़त्व आघूर्ण के लिए ओमेगा कोणीय वेग है। ठीक, अब जरा मैं यदि कहूँ, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सामने ही। देखो, यदि वो कहता है कि यदि मेरे पास इक्वेशन है, तो मेरे पास कितनी इक्वेशन, 1/2 और इंटू आई और इंटू ओमेगा स्क्वायर। मुझे इसकी सत्यता की जांच करनी है, क्या यह समीकरण सही है या नहीं। चीज़ों को हटाओ जरा। अब देखो जरा, मेरे पास क्या है, के मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा। के मेरे पास क्या है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा। ठीक, एक मेरे पास है आई। आई क्या है मेरे पास, जड़त्व आघूर्ण। आई मेरे पास है जड़त्व आघूर्ण। एक मेरे पास है ओमेगा। ओमेगा क्या है मेरे भाई, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है मेरे भाई, कोणीय वेग। अब जरा देखो, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा तुम जानते हो, ऊर्जा की विमा खाली एक ही होती है, ml² T⁻², चाहे ऊर्जा कैसी भी हो। जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होती है वो होती है ml²। कोणीय वेग की जो विमा होती है T⁻⁻1 होती है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे सिद्ध करना है कि राइट हैंड की विमा लेफ्ट हैंड की विमा के बराबर है या नहीं। ज़रा चेक करें, देखो ज़रा। तो इसकी विमा, राइट हैंड की विमा, लेफ्ट हैंड की विमा कितनी है, ml² T⁻²। ये मेरे पास कितनी है, ये मुझे इसके बराबर लिखनी है, ये वाली आई कोणीय क्या है, जड़त्व आघूर्ण, इसके लिए विमा कितनी है, ml² और इंटू। अब जरा देखो, ये T⁻⁻1 है, मैं ओमेगा लिखूँगा। ओमेगा के लिए ओमेगा की पावर तो है, T⁻⁻1 है, तो T⁻⁻1, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का 2 कर दो। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ml² T⁻⁻2, क्योंकि -1 है, घात करूँगा, घात 2 है, गुणा करूँगा -2। तो मेरे पास इक्वेशन कितनी आ गई, सेम आ गई, ml² T⁻⁻2। यह भी कितनी आ गई, ml² T⁻⁻2। अब और एक दो न्यूमेरिकल देख लो। एक न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ज़रा इसको देखो, ये बहुत ज़रूरी है। ये पेपर में 100% कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर। देखो ये वाला, ये निकला है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है, गोलक का द्रव्यमान m है। जरा मैं इसका नोट कर लेता हूँ तुम्हारे ही सामने। देखो, t मेरे पास क्या है, आवर्तकाल। t भाई मेरे पास क्या है, आवर्तकाल। m क्या है, द्रव्यमान। सवाल को बाद में बताएंगे, पहले इसको सवाल को समझाएंगे। l क्या है, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मेरे पास है लेंथ, क्या है मेरे भाई, लंबाई। g क्या है मेरे पास, त्वरण। g क्या है मेरे भाई, त्वरण। अब सवाल में ज़रा ध्यान से देखो, पहले सवाल देखो, सवाल फिर हल करवाएंगे। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है, गोलक का द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ज़रा ध्यान से देखो ना, उसने कहा है निर्भर करता है। अब उसने ये नहीं कहा नहीं निर्भर, मतलब प्रीपोर्शनल टू, डी प्रीपोर्शनल टू, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कुछ नहीं कहा। उसने कहा सीधा निर्भर करता है, बस। और निर्भर करने का मतलब है प्रीपोर्शनल ही होंगे, डी प्रीपोर्शनल नहीं होंगे, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होंगे, क्रमानुपाती होंगे। अब होंगे या नहीं होंगे वो घात का वो बताएगा, लेकिन इसने सीधा प्रीपोर्शनल कहा है, इसने व्युत्क्रमानुपाती यानी कि। अब जरा देखो मेरे भाई, चलो इस चीज़ को करते हैं। आवर्तकाल के लिए उसने 3 चीज़ें कह दी। उसने कहा है जो आवर्तकाल है वह द्रव्यमान, लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण। ये मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण है, ये याद रखना है, ये मेरे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसने कहा है कि प्रीपोर्शनल होएगा। भाई प्रीपोर्शनल का साइन लगाओ, टी प्रीपोर्शनल टू एम और इंटू एल और इंटू जी। ठीक, लिखा जा सकता है इतना। अब मैं कह सकता हूँ कि टी मेरे पास प्रीपोर्शनल है, टी का कांस्टेंट हटाओ, के लगाओ, मैं इसे लिख सकता हूँ एम की पावर ही मुझे निकालना है, तो मैं एल की पावर बी भी लिख सकता हूँ, जी की पावर सी भी लिख सकता हूँ। लिखा जा सकता है भाई इतना।